विधानसभा सत्र के समय से पहले स्थगन को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष को घेर रही है, जनता जनार्दन जज है, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर संसद तक विपक्ष घेर रहा है, आपको कह रहा है अंबेडकर है हमारे भगवान, नहीं सहेंगे, उनका अपमान, क्या अपमान करवा दिया अमित शाह जी से? जनता घेर रही है विपक्ष को और जनता जनार्दन जज है, इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया। अब विपक्ष के पास अब नरेटिव, नकारात्मक विचार सोच के अलावा कोई बचा नहीं है। ये 25 करोड़ आबादी का सदन है, 125 करोड़ आबादी का केंद्र में सदन है। ये सारे सदन जनता का है और जनता के उस समय को बर्बाद करना ये शोभा नहीं देता आज के दिन में। आज अंबेडकर का नाम तो लेना सपा को ये एक तरीके दोहरा चरित्र दर्शाता है। और दोहरा चरित्र का मतलब हो गया कि जब सत्ता में थे तो जितने अंबेडकर मिशन की योजनाएं थी सपा बंद करती थी, मूर्ति उठाकर नाले में फेंकवाती थी, बसपा आती थी। ये 30 साल का खेला है, ये चलता रहा आज के दिन में। तो ऐसे में दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, मैं उसको निंदा करता हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि अंबेडकर का अपमान कर दिया है। इतना बड़ा अंबेडकर तो भगवान है दलितों के, पिछड़ों के, और उनका अपमान कर दिया है अमित शाह जी ने। कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। बता रहा कि किसने अपमान किया अंबेडकर का। जब जिंदा थे, आज फोटो ले खड़े हैं, जब जिंदा थे तो उनके सामने उनके सहयोगी कचोलकर को उठाकर ले जाके उसके खिलाफ लड़ाया था और प्रचार करने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरवा दिया था। और निषाद डॉक्टर जोगेंद्र मंडल जो वेस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री थे, कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने 6 महीने का समझौता किया था। 5 महीने बीतने के बाद 6वें महीने इस्तीफा देके अंबेडकर को सदन भेजा था। तो मेरे समुदाय में त्याग है जो सदन है, उसका नतीजा कांग्रेस ने इस मछुआ समुदाय के पीछे उनके मझवार गांव, तुरैया, खरवार, बेलार, खरोट, कोली 7 नाम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध संविधान में, उनको आज तक लागू नहीं होने दें। उनकी उपजाति को पिछड़े में डाल के उन्हें बर्बाद। तो इनके दोहरे चरित्र है ना। कांग्रेस को भी जनता सब देख रही, जनता जवाब देगी। समय से पहले सदन स्थगित हुआ, हम सोच रहे थे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी भी बोलेंगे, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। आपको पहले स्थगित करना पड़ा, क्यों नहीं समझा पाए? देखिए, विपक्ष, जनता विपक्ष को या कोई पक्ष हो, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति नहीं समझाए, जनता समझाती है वोटों से। तो आने वाला इलेक्शन जनता ऑटोमेटिकली इसीलिए समझा रही है कि सपा को समाप्त कर रही है। ये समझने वाले लोग नहीं। क्या कहेंगे जनता से अंबेडकर जी के मुद्दे? जनता से ही कहेंगे कि अंबेडकर के अधूरे सपने निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, इसलिए सरकार के साथ रहें। इन छद्मधारियों और दोहरे चरित्र के लोगों से सावधान हों। संजय निषाद मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका साफ साफ कहना है कि हम जनता से यही कहेंगे कि अंबेडकर के अधूरे सपनों को भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर पूरे कर रही है। इन छद्म विपक्षियों के झांसे में नहीं आना है। अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करेगी, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल समूचा विपक्ष, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे संसद हो, वहाँ हमलावर रहा, हमलावर दिखा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र समय से पहले स्थगित हुआ, न मुख्यमंत्री का भाषण हुआ और न किसी अन्य दल का कोई नेता बोला। सही क्या और गलत क्या ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन हंगामा फिलहाल सामने है। जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।